एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है कि एनटीए द्वारा जिनका एग्जाम 21 अगस्त, 22 अगस्त और 23 अगस्त को है, उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उससे रिलेटेड बातें करेंगे। और यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर जाने से पहले क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें नहीं ले जानी, क्या चीज़ें लेकर जानी है, उन सारी चीज़ों पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और शेयर जरूर कर दें। तो सबसे पहले आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन है और इसमें जो डिटेल है, सबसे पहले जो इसमें डिटेल है जो आपसे रिलेटेड है वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी जरूरी है। एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिंग टाइम, रिपोर्टिंग टाइम, ये सारी चीज़ें, अपना फोटो, सिग्नेचर, वो सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है सबसे पहले। और उसका जो प्रिंट आउट निकलवा लेना है। यहाँ पर आप प्रिंट आउट कलरफुल में भी निकलवा सकते हो या आप चाहो तो उसे ब्लैक एंड व्हाइट में भी निकलवा सकते हो। यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको कलरफुल ही एडमिट कार्ड लेकर आने हैं। तो यहाँ जो एडमिट कार्ड है उसका एक ही दिन काम है, यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन काम है। तो यहाँ पर आपका ब्लैक एंड व्हाइट भी एडमिट कार्ड चलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो 3 पेजेस में जारी हो रहा है। जहाँ पर आपका जो फर्स्ट पेज है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपका एडमिट कार्ड है। फर्स्ट पेज जो है वही आपका एडमिट कार्ड है, वही आपका एग्जामिनेशन सेंटर में आपको लेकर जाना है, वही एडमिट कार्ड आपका चेक भी होगा वहाँ पर। ठीक है, और जो सेकंड पेज है वो आपका इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई है, तो उसको आपको प्रिंट आउट कराने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड जो पेज है वो उनके लिए है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। ठीक है, तो उनको फिल करना है वो वाला पेज। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पेज है वही आपका इंपॉर्टेंट है और उसी को आपको प्रिंट आउट करवा लेनी है। जो इंस्ट्रक्शन है वो आप अपने मोबाइल पर भी उसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर उसको लेकर जाने की जरूरत है। फर्स्ट पेज है, इंपॉर्टेंट है और उसी को लेकर सारी चीजें होने वाली है। तो यहाँ पर हम एडमिट कार्ड की बात करें तो आपका एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, आपका नेट जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप एग्जाम दोगे, डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है या सेकंड शिफ्ट है, रिपोर्टिंग टाइमिंग है, यहाँ पर देख सकते हो, गेट क्लोजिंग टाइमिंग है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्ट सेंटर नंबर यहाँ पर जारी किया गया है। फिर नेम ऑफ द टेस्ट सेंटर वो भी आपका बता दिया गया है, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहाँ है वो भी आपको बताया गया है। और इसे लेकर आप श्योर हो जाए सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसको लेकर। फिर आपका जो एड्रेस है वो भी मेंशन कर दिया गया है, सिटी मेंशन कर दिया गया है, स्टेट मेंशन किया गया है। और नीचे आप देखोगे जहां पर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन यहां पर दिया गया है, नीचे जहां पर आपको सबसे पहले में आपको जो है अपना नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में आप लिखिएगा, अपना नाम आपको लिखना है। फिर आप जो स्टेट है, जो सिटी है वो लिखना है आपको यहाँ पर। और इसके बाद फर्स्ट नंबर पे मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट नंबर पे जो आपको दिख रहा होगा ब्लैंक जो है वहाँ पर आपको पहला नाम लिखना है अपना। उसके बाद आपको जो है रेसिडेंट ऑफ, आपको वहाँ पर अपनी जो सिटी है, स्टेट है, उसे लिख देना है। और उसके बाद आप सेकंड नंबर पे आओगे तो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको जो है फोटो अटैच करना है। आप वही फोटो कोशिश करें कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था उसे आपको वहाँ पर अटैच करना है। अगर आपके पास वो फोटो नहीं है तो आप वैसी फोटो डालें जो आपका फेस जिसमें क्लियर हो। ठीक है, तो वो फोटो आप डाल सकते हो, अपनी ही फोटो आपको वहाँ पर लगानी है। अगर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो फोटो वहाँ पर डाला था उसी फोटो को आप यहाँ पर लगाएंगे अगर आपके पास है। और नहीं है आपके पास वही फोटो तो आप कोई भी अपनी फोटो लगा सकते हैं जिसमें आपका क्लियर तरीके से फेस आ रहा हो, सामने से फेस क्लियर आए। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब यहाँ पर इंप्रेशन है वो आपको डालना है लेफ्ट हैंड का। ठीक है, यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, आपको राइट हैंड की नहीं डाली। वो तो आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन आप अगर घर से भी करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी करने को मिलेगा। जो 18 जून को एग्जाम हुआ था तो उसमें देखने को मिला था कि जिन्होंने नहीं किया था तो वहां पर आपको एग्जामिनेशन जो हॉल है जहां पर आपके एग्जाम थे वहां पर आपको दिया जा रहा था, वहां पर आपको करने का मौका दिया जा रहा था। तो वहां पर भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप घर से भी करके जाओगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट हैंड के थंब के जो इंप्रेशन है वो आपको लगाने हैं। फिर उसके बगल में आप देखोगे वहां पर आपको सिग्नेचर करना है, जो कि यहाँ नहीं करना, आपको घर पर नहीं करना, आपको वहीं पर करना है जहां पर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम हॉल में आपको वहां पर करना है, आपको बोला जाएगा तब वहां पर आपको करना है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। तो इस तरह से एडमिट कार्ड में क्या फिल करना है, क्या लिखना है वो मैंने आप सभी को बता दिया। अब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं यहाँ पर थोड़ा आप सभी को क्लियर करना चाहूँगी। वैसे तो आप सभी जिस चीज़ की एग्जाम दे रहे हैं उस चीज़ के लिए आपको पता होगा, आप खुद भी इंस्ट्रक्शन को देखकर समझ सकते हो। फिर भी यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रही हूँ क्योंकि जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ा टेंशन होता है इन सारी चीज़ों को लेकर, तो यहाँ पर वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले ये बता दूँ कि आपको जो है अपना एडमिट कार्ड ले लेना है। एडमिट कार्ड तो लेकर जाना ही जाना है आप सभी को। साथ ही आपका जो एक आपका वोटर ID कार्ड या आपका आधार कार्ड या पासबुक, यानी कि कहने का ये मतलब है कि आपका आइडेंटिटी कार्ड एक लेना है आपको। सबसे पहले आपको जो अपना एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर आपको कम से कम आधे घंटे पहले पहुँच जाना है। ठीक है, आधा घंटा पहले। जिनका मॉर्निंग शिफ्ट है, जिनका 9 से 12 एग्जाम है, उनका यहाँ पर जो गेट क्लोजिंग डेट टाइम है वो 8:30 बजे है, यानी कि आपको कोशिश करना है कि आधे 1 घंटे पहले अपना एग्जामिनेशन सेंटर पहुँच जाए। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो प्रोसेस होता है, जो चेकिंग होती है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में आप घबराओ नहीं और एग्जाम से पहले आप वहाँ पहुँचोगे तो आपका थोड़ा सा माइंड भी जो है वो रिलैक्स होगा। टाइम पे आओगे, हड़बड़ाओगे और एग्जाम के दौरान भी आपसे बहुत सारे मिस्टेक हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश
कोशिश करें आधा 1 घंटा पहले, यहाँ तो मैं बोलूँगी कि 1 घंटे पहले भी आ जाओ तो अच्छा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग टाइम है उसे भी ध्यान से देखकर आप सारी चीज़ें देखना। 8:30 बजे जिनका मॉर्निंग शिफ्ट है उनका 8:30 बजे क्लोजिंग टाइम है, तो आप कोशिश करना 8:30 बजे से पहले पहुँचने की, क्योंकि चेकिंग होती है, प्रोसेस होता है, उन सारी चीज़ों में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप टाइम को लेकर एकदम ध्यान से सारी चीज़ें करेंगे। एक दिन पहले आपको जो है अपना एग्जामिनेशन सेंटर क्लियर होना चाहिए, कितने टाइम लगेगा आपको वहाँ पहुँचने में, किस तरह से आप वहाँ पर पहुँचोगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और जिनका सेकंड शिफ्ट में है उसी तरह उनको भी 1 घंटे आधे घंटे पहले पहुँच जाना है अपने एग्जामिनेशन सेंटर। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या आपको ले जाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है अपना यानी कि पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल रख लेना है। अगर आपको पानी पीने की आदत है तो आपको यहाँ पर रख लेनी है। आप सभी को पता है 9 से 12 एग्जाम है, 3 घंटे का टाइम यहाँ पर लगेगा, तो जिनको पानी पीने की आदत है या कुछ जिनको मेडिसिन चल रहा है तो वो अपना जो है पर्सनल वाटर बोतल रख लेंगे। और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की 18 जून को एग्जाम हुई थी और जैसे खबर मुझे मिली थी तो उसमें जो वाटर बोतल है उसमें अगर किसी का नेम प्लेट वगैरह कुछ भी लगा है या चिपका है तो उसे भी हटा दिया जा रहा था, उस बोतल को भी अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो सिंपली आपका ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसे आपको रख लेना है। तीसरा यहाँ पर जो है ओरिजिनल जो है आईडी प्रूफ आपको रखना है। आईडी प्रूफ में आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हो, यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड, अगर आधार है तो आधार रख सकते हो, पासपोर्ट रख सकते हो, फिर यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर पैन कार्ड है वो भी आप रख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको अपना ओरिजिनल जो आईडी प्रूफ है वो रखना है, ओरिजिनल रखना है, ठीक है। और यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको रख लेनी है एडिशनल, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया अपना वाटर बोतल, पर्सनल वाटर बोतल जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दूसरा एडमिट कार्ड, तीसरा आपका वैलिड जो ओरिजिनल जो आईडी प्रूफ है वो रख लेनी है, और आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना है। यहाँ पर पेन की जरूरत नहीं है, पेन आप सभी को पता है कि सीबीटी मोड में एग्जाम है। ये है कि आपको अंदर में एक रफ पेपर, ब्लैंक पेपर दिया जाता है रफ करने के लिए, जिसके लिए पेन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको नहीं ऐसा लगता है तो आप एक पेन भी रख सकते हो। पेन आप ब्लैक या ब्लू कलर में रखोगे, बॉल पेन रखोगे, यहाँ पर जेल पेन मत इस्तेमाल करना है आपको, और कोई अदर कलर के पेन यहाँ पर नहीं चलेंगे, ध्यान रखिएगा आप इस बात का। ब्लू या ब्लैक पेन एक आप रख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको मिलते हैं एग्जामिनेशन हॉल जाए, वहां पर आपको वहां पर दिए जाते हैं पेपर, जो होता है रफ पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ऑनलाइन प्रोसेस में। और जैसा कि 18 जून को एग्जाम हुए थे तो उसमें भी जो है पेन प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और बात कर लेते हैं ड्रेस कोड की। तो ड्रेस कोड आपका सिंपल होना चाहिए, कोई भी ऐसा मेटल का या कुछ भी ऐसा बटन वगैरह एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए आपके ड्रेस कोड में। जितना सिंपल आप पहन के जाओगे उतना अच्छा रहेगा। और खासकर बात करूँ गर्ल्स की, तो गर्ल्स जो ज्वेलरी कैरी करती है वो बिल्कुल ना करें, ठीक है। मेटल के, लोहे के या गोल्ड के जो ज्वेलरी आप कैरी करते हो उसे घर पर ही आप उतार के जाए, नहीं तो वहाँ पर उतरवा दिए जाते हैं। मैंने जैसा कि 18 जून को एग्जाम के बारे में सुना था, मुझे जैसे डिटेल में बताई गई थी, तो कुछ कैंडिडेट ने मुझे सारे अपडेट दिए थे उस एग्जाम से रिलेटेड। तो वहाँ पर सारी चीज़ें हैं जो मेटल की है, और जो इंस्ट्रक्शन है उसमें भी आप देख सकते हो, उसमें बताया गया एनटीए द्वारा मेटल के, लोहे के कुछ भी जो सामान आप कैरी करते हो, जो ज्वेलरी वगैरह आप पहनते हो, तो सारी चीज़ें आप घर में ही जो है उतार के जाइएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं तो वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर में आपसे उतार लिया जाता है, फिर आप कहाँ रखोगे उसका भी अलग टेंशन होता है। तो इसलिए आप घर से ही सारी चीज़ें क्लियर करके जाएँ, सिंपल तरीके से जाएँ। यहाँ तक कि हाथ के जो बैंगल्स वगैरह होते हैं वो भी निकलवा लिए जाते हैं। साथ ही मैं ये भी बता दूँ कि जो क्लचर वगैरह, जो बाल में भी पिन वगैरह लगा के जाते हैं, जिसमें मेटल हो या आपका लोहे का कोई हो, तो वो भी आपका जो है निकलवा लिया जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, किस तरह से एक छोटी चीज़ें बता दी कि ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर जो है उतारने को बोला जाता है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसमें। फुटवेयर की, तो यहाँ पर आप फुटवेयर जो पहनोगे वो आपका जो है सिंपल सोल का होना चाहिए, ठीक है, थिक सोल का होना चाहिए। यहाँ पर हील वगैरह आप, या जो शूज़ भी होते हैं जो बॉयज़ भी पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा हील वगैरह उसमें होते हैं, तो उस टाइप के शूज़ आपको नहीं पहनने। तो जितने सिंपल तरीके से आप जाओगे उतना अच्छा है। यहाँ पर जो फुटवेयर है, शूज़ है, वो आपको थिक सोल के पहनने हैं। ये चीज़ भी हो गई आपकी क्लियर। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया कि क्या क्या आपको कैरी करना है, क्या क्या नहीं। और बात रहा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, वॉच, ये सारी चीज़ें तो नहीं ले जानी, ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ें मैं बता दूँ कि जो मोबाइल वगैरह आप सभी को पता है कि कॉन्टैक्ट करना होता है, आपको रिटर्न भी कराना होता है, तो उसके लिए आपको वहाँ पर स्पेस दिया जाएगा। आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाना, जो आपका ग्राउंड है उस एरिया में आपको जो है आपके बैग, पर्स वगैरह ये सारी चीज़ें रखने को वहाँ पर दी जाएंगी। नहीं तो वहाँ पर जो है आप मोबाइल भी सबमिट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पर व्यवस्था रहेंगी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एडमिट कार्ड वगैरह लेकर चले गए। और खासकर मैं बात कर रही हूँ गर्ल्स की, तो आप अपनी जो सुविधा है, जो आपकी रिटर्न आपको आना है तो किस तरह से आपको आना है, खासकर जो इवनिंग में जिनका है शिफ्ट उनको रिटर्न आना है, तो उनको अपने पेरेंट्स से, अपने जो रिलेटिव है उनसे कांटेक्ट करना होगा। तो इसलिए आप अपना मोबाइल वगैरह लेकर जा सकते हो, लेकिन वो चीज़ आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं ले जाना, वहाँ पर आपको दिया जाएगा, रखने के लिए प्रोवाइड की जाएगी, स्पेस दी जाएगी। तो इस चीज़ को भी लेकर आप टेंशन ना रहे। बहुत लोगों को टेंशन होता है कि एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें ले जानी है तो फ़ोन को हम किस तरह से ले जाए, किस तरह से हम कॉन्टैक्ट करेंगे, रिटर्न आने के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो आप अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें। तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगे, वहाँ पर आपको जो जगह है दी
जाएंगे जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें रख सकते हो, मोबाइल आप सबमिट कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ों का आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, आपको जो घड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें आप पहनते हो, वो सारी चीज़ें आपको नहीं पहन के जानी है, ये सारी चीज़ें आपको निकाल लेनी है। तो आप कोशिश करें कि सिंपल तरीके से ही आप घर से निकले। ऐसी नौबत ना आए कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में चेकिंग के टाइम आपको सारी चीज़ें निकालनी पड़े। तो फिर उससे क्या होता है, खासकर मैं बात कर रही हूँ गर्ल्स की, जिनका ज्वेलरी वगैरह पहन के जाती है, तो उनको ये दिमाग में रह जाता है कि उसको किस तरह से रखे, टेंशन हो जाती है, जो कि आपको नहीं लेनी है। उस टाइम आपको निश्चिंत होकर, स्ट्रेस से फ्री होकर आपको एग्जाम देना है। तो इसलिए आप घर से ही सारी चीज़ों को करके ये सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जाएं। तो आई होप आप सभी को मैंने ईजी वे में सारी चीज़ें क्लियर, एक-एक चीज़ मैंने आप सभी को क्लियर कर दी होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आप सभी को क्लियर कर दूँगी। ठीक है? तो जिनका भी एग्जाम 21, 22 और 23 अगस्त को है, तो उनको बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम अगर है और आप वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप सभी का एग्जाम कैसा गया उससे रिलेटेड भी आप अपडेट जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। तो बाय बाय।